अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सलमान जावेद है और आज मैं एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। आज का जो हमारा मौजू है वो गज़ा और फ़लस्तीन के हवाले से, पाकिस्तान के अंदर जो रिस्पॉन्स हैं उसके हवाले से है। किसने क्या रिस्पॉन्स दिया, कैसे रिस्पॉन्स दिया, अब तक के क्या उसके नताइज हैं, क्या उसका इम्पेक्ट है, किस तरीके से लोग बाहर निकले, बाहर नहीं निकले, सियासी जमातों का क्या किरदार है, सियासी अकाबरीन का क्या किरदार है, मजहबी तबके ने किस तरीके से इसके ऊपर रिस्पॉन्स किया, उस पर हम थोड़ी सी एक टाइमलाइन आपके सामने रख देंगे। और ये इसलिए हम रखना चाह रहे हैं क्योंकि जब से ये फ़लस्तीन और गज़ा का इशू हुआ है, पूरी दुनिया के अंदर जो डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रही हैं, अगर आप यूरोप को उठा के देखें, अगर आप मिडल ईस्ट को उठा के देखें, स्पेशली यूरोप को उठा के देखें, वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वहाँ जहाँ इसकी हिपोक्रेसी की बहुत बात हो रही है, इसके मीडिया की हिपोक्रेसी की बहुत बात हो रही है, जहाँ पे उसके जो बड़े लीडर्स हैं वो इजराइल के साथ जाके गले मिल रहे हैं नेतन्याहू के साथ, और पूरे ये जो एक जेनोसाइडल स्प्री है नेतन्याहू की और इजराइल की गलत फ़लस्तीन और गज़ा की तरफ, उसको वो जस्टिफाई करें। वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने बहुत बड़े बड़े मार्चेज़ निकाले हैं, डिमॉन्स्ट्रेशंस की, और अभी तक ये सिलसिला जारी व सारी है। इसमें ज़ाहिर है बहुत बड़ा किरदार जहाँ उनकी पॉलिसीज़ का है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो रिएक्ट करें। वहाँ पे बहुत बड़ा हिस्सा उन फ़लस्तीनियों का और मुसलमानों का जो डायस्पोरा की सूरत में वहाँ बैठा हुआ है उनका भी है, जिन्होंने लोगों को एहसास दिलाया, मोबिलाइज़ किया कि ये कितना बड़ा जुल्म हो रहा है पाकिस्तान में या उम्मत मुसलिमा में, और पाकिस्तान में बिलखसूस। इस हवाले से पहले जब इस तरह का वाक़या होता तो बहुत बड़ी बड़ी डिमॉन्स्ट्रेशन होती थी, मिलियन मार्चेज़ निकलते थे, लोग बात करते थे। पहले के ज़माने में इधर जिहाद कौंसिल, मुत्तहिदा जिहाद कौंसिल के नाम से एक तंजीम भी थी। जब 9/11 के बाद अफ़गानिस्तान के अंदर अमरीकी और इनके इत्तेहादी आके बैठे थे, उसने बहुत बड़े बड़े मार्चेज़ किए। उससे पहले भी 90s के अंदर भी और 80s में भी और इवन 70s में भी इस तरह की डिमॉन्स्ट्रेशंस आपको देखने को मिलती रहती हैं। लेकिन अभी 7 अक्टूबर के बाद से जब से वाक़या हुआ तो ऐसे लग रहा था, या सोशल मीडिया पे स्पेशली ऐसे लग रहा था और इवन मीडिया पे भी, कि जैसे कोई बड़ी ऐसी डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं हुई। पहले जब इस तरह का होता तो प्रिंट मीडिया और आपका स्टेट मीडिया, ये दो मेजर फैक्टर्स होते थे। तो प्रिंट मीडिया के अंदर अगले दिन बड़ी बड़ी सुर्खियाँ लगी होती थी कि फ़लानी जगह के ऊपर फ़लानी तंजीम ने या फ़लानी ऑर्गेनाइजेशन ने एक बहुत बड़ी डिमॉन्स्ट्रेशन किया और उसमें उन्होंने फ़लस्तीन के हवाले से या फॉर दैट मैटर कश्मीर के हवाले से इस तरह की कोई बात की है। अभी सोशल मीडिया के शोर गुगा के अंदर ये बात बहुत ज़्यादा खुल के सामने नहीं आई कि पाकिस्तान के अंदर क्या ऐसा कोई वाक़या हुआ कि नहीं हुआ। सियासी तौर पर स्टार्ट करते हैं। सियासी तौर पर जिस जमात ने डिमॉन्स्ट्रेशन पहले करने की कोशिश की थी वो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, यानी पीटीआई जो है, जब उसने डिमॉन्स्ट्रेशन करने की कोशिश की पेशावर में भी और इस्लामाबाद में भी और कुछ और इलाकों में भी, तो उसके ऊपर एक रियासती क्रैकडाउन जो है वो हुआ। उसमें उनकी तौजीह ये थी पीटीआई वालों की, कि हम फ़लस्तीन के लिए करें, लेकिन उसके अंदर वो जो झंडे लेकर आए थे, जो अगर आप उसकी फुटेजेस वगैरह देखें जो मेरे पास हैं, मैं हो सकता है गलत भी हूँ, अगर आप समझते हैं कि इसमें कोई गलती है तो ज़रूर मुझे उसकी तरफ इशारा कीजिएगा। तो उसमें फ़लस्तीन का मामला ज़रा कम नज़र आ रहा था और उनका जो सियासी एजेंडा था कि किसी तरीके से अपनी गैदरिंग्स की जा सकें और उसमें फ़लस्तीन की आड़ के अंदर किसी तरीके से जो पीटीआई का नैरेटिव है उसको सामने दोबारा लाया जा सके, वो शायद इस वजह से एक बैकफायर या बैकलैश हुआ। फिर कुछ फुटेजेस जो हैं वो आपको नज़र आना शुरू हुई, जिसके अंदर इस्लामाबाद के अंदर जमात इस्लामी ने एक डेमोन्स्ट्रेशन करने की कोशिश की और उसमें आपने देखा कि पुलिस जो है वो उनको ज़बरदस्ती सड़क से हटा रही है। श्रीनगर हाईवे के ऊपर उन्होंने कोशिश की थी और श्रीनगर हाईवे पे से जब उनको हटाएगा तो वो फुटेजेस जो हैं वो बाहर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर फैली। देन अगेन इसको जहाँ जमात इस्लामी के लोगों ने उछाला, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पीटीआई के लोगों ने इसको अपने सियासी मकासद के लिए, सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन बहुत कम लोगों ने इस पर, ये जब वाक़या हुआ जमात इस्लामी वाला यहाँ पे, तो बहुत कम लोगों ने इस पर ये बात की कि उससे पहले कराची के अंदर शाहराह फैसल के ऊपर जमात इस्लामी ने एक बहुत बड़ा जलसा जो है वो किया था फ़लस्तीन के हक़ में। वो इतना बड़ा जलसा था कि उसकी गूंज जो है वो इवन इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी सुनाई दी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे सोशल मीडिया के जो लोग हैं और जो हमारे स्पेशली मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग हैं, उन्होंने उसको कवर नहीं किया। कराची के लोगों को इसका एहसास है, लेकिन कराची से बाहर जो बाकी पाकिस्तान है उसको एहसास नहीं, और सोशल मीडिया के अंदर जो ये सियासी शोर है उसके अंदर ये बात दब के रह गई। तो जी जो जिन लोगों को बताया भी गया बाद में सोशल मीडिया के ऊपर कि भाई कराची के अंदर ऑलरेडी इनको जलसे की इजाज़त थी, यहाँ इस्लामाबाद में इन्होंने जलसे की इजाज़त नहीं ली हुई थी और इसकी वजह से सड़क बंद हो रही थी और ट्रैफिक, क्योंकि श्रीनगर हाईवे बहुत हैपनिंग
रोड है, तो ट्रैफिक बंद होने से लोगों को मुश्किलात का सामना, तो उनको किसी जगह के ऊपर इजाज़त लेके जलसा करनी चाहिए थी जहाँ पर लोग परेशान ना होते। लेकिन लोगों ने ये तोजी देना शुरू कर दी कि दो तोजीहात दी कि या तो ये इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे जलसा होता है जब, तो वो सख्त अलाउ कर दिया जाता है, और जब नहीं होता तो सख्त क्रैकडाउन होता है, जैसे PTI के ऊपर भी और यहाँ पे जमात इस्लामी के ऊपर, जो कि ज़ाहिर है एक पॉलिटिकल बात है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा जो उसके अंदर आपको फिर जलसा मिलता है वो फिर उसी जमात इस्लामी का जिस दिन क्रैकडाउन हुआ उससे अगले ही दिन इस्लामाबाद में उन्होंने एक और जगह के ऊपर एक जलसा किया और वहाँ पे ठीक ठाक उन्होंने गैदरिंग किया और उसको उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया। तीसरा फिर आपको जो मिलता है वो PMMLL की तरफ से आपको 2-3 जलसे मिलते हैं। एक इस्लामाबाद में उन्होंने किया जो कि ख़वातीन का था सिर्फ, फिर उन्होंने इस्लामाबाद में एक और जलसा किया जो कि मुश्तरका था जिसमें ख़वातीन भी थी, मर्द हज़रात भी थे, और उसके अलावा एक उन्होंने जलसा जो है वो फिर कराची के अंदर भी किया। कराची वाला जलसा उनका जो काफ़ी वो भी अगेन बहुत बड़ा था और उसके अंदर बहुत सारे काबिरीन आए, बल्कि फ़लस्तीनी जो लोग हैं, जो फ़लस्तीनी रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने भी उस जलसे के अंदर शमूलियत इख्तियार की। उसके बाद फिर आपको JUI के जलसे मिलते हैं। अगेन उनके हल्का जात के अंदर इसके ऊपर बहुत बात गश्त थी, लेकिन पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर या पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर उसकी कोई बात गश्त आपको सुनाई नहीं देती। फिर अभी कल ये एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है हुर्मत अक्सा के ऊपर, जिसके क्लिप्स इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर पहली इस तरह की कोई कॉन्फ्रेंस है जिसके क्लिप्स जो है वो बाकायदा मशहूर हो रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, और उसमें स्पेशली मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो कि बहुत बड़े स्कॉलर हैं, पाकिस्तान के जस्टिस रहे हैं, एकेडमिक भी हैं, स्कॉलर भी हैं, यानी कंटेम्प्रेरी स्टडीज़ की तरफ भी उनका बहुत रुझान है, और दीनी आलिम तो वो हैं ही हैं, और दुनिया आलम इस्लाम के अंदर उनका बहुत बड़ा नाम है। उनकी एक स्पीच जो है बहुत ज़्यादा मशहूर हो रही है जिसके अंदर उन्होंने खुल के इज़राइल के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की है, अमेरिका के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की है, मुस्लिम हुक्मरानों को झंझोड़ने की कोशिश की है, मुस्लिम एलीट को झंझोड़ने की कोशिश की है। उस पर ज़ाहिर है अपने अपने अंदाज से लोग तनकीद करें, लेकिन ये पहली कल कॉन्फ्रेंस है जिसको बाकायदा पाकिस्तान के अंदर ठीक ठाक पजीराई हासिल हुई है और पाकिस्तान के बाहर भी इसकी बात गश्त जो है बाकायदा सुनाई दे रही है। सियासी जमातों की अगर बात की जाए तो मैंने जैसे पहले जिक्र किया कि PTI जो है उसने कोशिश की लेकिन उसको डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करने दिया गया, जो कि मेरे नज़दीक उनका एक पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक राइट है, करने देना चाहिए। अलबत्ता उस पर उनको बात करनी चाहिए, जो भी वहाँ की इंतज़ामिया उसके जो असूल हैं उसके मुताबिक वो कहीं पे भी जहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन करना चाहे वहाँ डिमॉन्स्ट्रेशन करें। बीच में अपनी वो जो स्लोगनरिंग करना चाहते हैं, अगर वो उसमें कोई एंटी पाकिस्तान या एंटी इस्टेब्लिशमेंट या एंटी फ़ौज नारे लगाते हैं तो ज़ाहिर है फिर उसके ऊपर जो कानून जिसने हरकत में आना है वो फिर उस हिसाब से अपनी हरकत में वो आ सकता है, लेकिन उससे पहले आप उनको बहरहाल मौका ज़रूर दें डिमॉन्स्ट्रेशन करने का। दूसरा जो कोशिश की जमात इस्लामी और JUI बहरहाल सियासी जमात है, लेकिन मजहबी सियासी जमात है, इसलिए मैंने उनको मजहबी कैटेगरी के अंदर ही रखा है उस रिस्पॉन्स को। दूसरा जो आपको नज़र आता है वो नज़र आता है कि PMLN ने जब नवाज शरीफ वापस आए लंदन से तो जो उन्होंने स्पीच की थी तो उसके अंदर उन्होंने मरियम के कहने के ऊपर फ़लस्तीन का झंडा जो है वो लहराया था और उसमें फ़लस्तीन के ऊपर कुछ बात की थी, लेकिन वो कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव स्टांस नहीं था, बस एक नॉर्मल स्टांस था जिसके ऊपर उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी जो कि एक तरह से आप कह लेंगे फिल इन द ब्लैंक्स था। पीपल्स पार्टी ने एज सच कोई डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं की, मेरी नज़र से ऐसी कोई डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं गुजरी। अलबत्ता बिलाल भुट्टो ने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर अपने सोशल मीडिया के ऊपर बयान ज़रूर दिए हैं, थोड़े एग्रेसिव बयान हैं, अच्छे बयान हैं, जो कि एक फॉरेन मिनिस्टर के चूँकि उनको एक मिल चुका हुआ तजर्बा तो उन्होंने उस हिसाब से वो बयान फॉर्म अप भी किए हैं, तो जो कि रिलेटिवली बेहतर बयान है। लेकिन दैन अगेन पीपल्स पार्टी की सिंध के अंदर इतनी बड़ी वो है बेस है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वहाँ पर लोगों को मोबिलाइज नहीं किया। देन कम्स डाउन टू PMLN अगेन, तो मरियम नवाज शरीफ ने भी कोई फिल इन द ब्लैंक्स किए हैं, लेकिन उसके अलावा उन्होंने कोई ख़ास बात नहीं की। पाकिस्तानी स्टेट की तरफ से भी फ़ॉरेन ऑफिस की तरफ से मुसलसल बयान जा रहे हैं और वो एक फ़ॉरेन ऑफिस के जिस तरह का एक मिजाज होता है उस तरह वो बयान डिप्लोमेटिक दे रहा है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर काकड़ के अगर आप जाके ट्विटर अकाउंट को उठा के देखें, सोशल मीडिया अकाउंट को, तो बहुत कोई रिस्पॉन्सिव किस्म का एटीट्यूड नहीं है उनका इस पूरे कदिया की तरफ। इसी तरीके से जलील अब्बास जलानी साहब ने जो इस वक्त हमारे एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इसके ऊपर बात की है, लेकिन बहुत ज़्यादा खुल के उन्होंने भी बात इस पर उस तरीके से बयान नहीं दिए जिस तरह के एक्सपेक्ट किए जा रहे थे कि शायद इन हजरात की तरफ से आएंगे। स्टेट्समैन जितने भी पाकिस्तान के, चाहे वो शाहिद खान अब्बासी हैं, एहसान इकबाल हैं, सिराजुल हक हैं, सिराजुल हक ने शायद बात की होगी, लेकिन इस तरह के जितने बड़े बड़े स्टेट्समैन हैं, चाहे वो PMLN से हैं, पीपल्स पार्टी से हैं, चाहे वो PTI से हैं, वो फिल इन द ब्लैंक्स तो ज़रूर करें, लेकिन उसके अलावा उन्होंने कोई स्पेशल मोबिलाइजेशन बात किसी ऐसे जलसे जुलूस के अंदर जहाँ पे लोग डिमॉन्स्ट्रेट करें जाके शमूलियत इख्तियार करना, ऐसा हमें कुछ भी नज़र नहीं आता, जो कि ये दिखाता है और बताता है कि ये लोग पूरी दुनिया की सियासत से किस कदर डिस्कनेक्ट हैं। और चूँकि यही लोग फेस हैं पाकिस्तान की सियासत का,
ये लोग अगर मोबिलाइज नहीं होते तो पाकिस्तानी सियासत के जो लोग हैं, जो उसमें एक्टिविस्ट होते हैं, वो भी फिर मोबिलाइज नहीं होते। सियासी जमातों के बरक्स मजहबी जमातों ने, चूँकि उन पर तनकीद हो रही थी कि वो क्यों नहीं मोबिलाइज हो रहे, मुझसे 2-3 लोगों ने सवाल किया, तो मैंने टाइमलाइन आपको पूरी दी है कि मजहबी जमातों ने खातिर खा इसके ऊपर रिस्पॉन्स दिया है। उसको अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया के ऊपर आप लोगों के सोशल मीडिया सेल्स जो हैं वो सियासी रंग दे के उसको दबाने की कोशिश करते हैं, उसको दूसरा रुख देने की कोशिश करते हैं। और मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ये चूँकि प्रायोरिटी नहीं है, तो इस वजह से वो लोग इसको कवर ही नहीं करते। कोई शाह सुर्खी नहीं बनती, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं बनती, कोई टिकर नहीं चलता, कोई बीपर नहीं चलता, और इसकी वजह से लोगों को पता ही नहीं चलता कि कितने बड़े बड़े डिमॉन्स्ट्रेशंस होकर गुजर गए हैं। कुछ इसमें गलती इन लोगों की भी, इन हजरात की भी है जो कि इस तरह की डिमॉन्स्ट्रेशंस करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो उसको अच्छे तरीके से, सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया के ऊपर वो उसको प्रोजेक्ट नहीं कर पाते। इसमें उनको अपनी सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करना चाहिए। कल की आप देखेंगे मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर जब वो आई और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की स्पीच जो है और सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होना शुरू, टिकटॉक के थ्रू हर जगह से मैंने ट्वीट की, वो ठीक ठाक वायरल हो गई। तो आप इससे अंदाज़ा करें कि अगर आपकी सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी अच्छी हो तो रिस्पॉन्स जो है वो दुनिया को पहुंचना शुरू हो जाता है। लेकिन इसके बरक्स बाकी सियासी जमातों के, जैसे मैंने कहा कि कोई ऐसा आपको रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलता, और इसके ऊपर पाकिस्तान के लोगों को जो कि फ़लस्तीन के कॉज के साथ खड़े हुए हैं उनको उनके अपने अपने सियासी अकाबरीन से सवाल करना चाहिए। कोई जेल में है या जेल से बाहर है, वो एक अलग सियासी मसला है। ये मुस्लिम उम्मा का और ओवरऑल स्ट्रेटजिक और जियोपॉलिटिकल एक इशू है जिसके ऊपर लोगों को अपना अपना रिस्पांस देना चाहिए। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे आपके पास। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपनी आरा से हमें मुतल्ला करते रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम।